मैं आफ्ताब मलिक। आज हम कुछ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन हैं उनके ख़ास उन पर आज का टॉपिक बेस है हमारा। एक क्वेश्चन आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? तो ये 1972 में पास हुआ था और वन्य जीवों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था। पूछते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? तो ये हमारा 1980 में पास हुआ था। और वन से क्वेश्चन और आता है, पूछते हैं भारत की जो जलवायु या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग कितने भूभाग पर वन होने चाहिए? तो होने चाहिए 33% पर, लेकिन है ये 24 पॉइंट समथिंग पर। पूछते हैं, भारत में किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो है ये हमारा जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वहां पर पाए जाते हैं। पूछते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पास किया गया? तो ये 1986 में पास हुआ था और पर्यावरण को कंजर्व करने के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान के किस आर्टिकल में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है? तो वो आर्टिकल 48A में है। क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में वो कौन सा स्थल है जहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी? तो वो केरल में एक जगह है शांत घाटी, वहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूछते हैं, जो जैव विविधता है इसके हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं और सबसे मैक्सिमम है हमारा जो वेस्टर्न घाट है, यानी साउथ इंडिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वो। पूछते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है? तो ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है जिसको खेजड़ी कहते हैं। पूछते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी या शत्रु कहा जाता है? तो ये हमारा यूकलिप्टस का पौधा जो है इसे पर्यावरण का आतंकवादी या शत्रु का कहते हैं। पूछते हैं, वो कौन सा पक्षी है राजस्थान का राज पक्षी जो अब इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है? वो है इंडियन ग्रेट बस्टर्ड। पूछते हैं, जो हमारी जैव विविधता है उसके ह्रास का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो उसका डिग्रेडेशन है, उसके लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल काज है हैबिटेट का ख़त्म हो जाना, यानी उनके जो प्राकृतिक आवास थे वो सब लगभग ख़त्म हो चुके हैं, चाहे वो शेर का प्राकृतिक आवास डैन हो या गौरैया का छप्पर हो। पूछते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1972 में तो एक्ट पास हुआ था, 73 से शुरू कर दिया गया था। पूछते हैं, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो ये आज का रामगंगा नेशनल पार्क, लेकिन ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला है 1935 से, और इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क और आज इसका नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। पूछते हैं, इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से शुरू हुआ? तो ये हाथियों के संरक्षण के लिए 1993 से शुरू हुआ था। पूछते हैं, भारत का वो कौन सा अभ्यारण्य है जो रिडले कछुओं की प्रजनन स्थली के रूप में माना जाता है? तो ये हमारा गहीर माथा अभ्यारण्य जो उड़ीसा में पड़ता है। पूछते हैं, भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो ये चिल्का झील है हमारी।
और पूछते हैं किस टाइप की है, ये लैगून टाइप की झील है, और लैगून झीलें वो होती हैं जो समंदर के तट पर बनती हैं। पूछते हैं भारत में शोला वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये साउथ इंडिया में पाए जाते हैं, केरल तमिलनाडु के जो वन होते हैं वो शोला वन कहलाते हैं। और पूछते हैं बुग्याल नाम के घास के मैदान भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तराखंड के जो घास के मैदान है वो बुग्याल कहलाते हैं। पूछते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। पूछते हैं टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। पूछते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एनजीटी किस वर्ष पास किया गया, तो ये 2010 में पास किया गया था। और ये इन्वायरमेंट या उसके लिए जो है ट्रिब्यूनल है, और ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और इसका हेड ऑफिस है बम्बई में। पूछते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पास किया गया, तो ये 2005 में पास किया गया था। क्वेश्चन आता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए किस विभाग के अधीन काम करता है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। पूछते हैं नेशनल लेवल पर एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये प्रधानमंत्री। क्वेश्चन आता है राज्य स्तर पर एनडीएमए का अध्यक्ष, तो ये मुख्यमंत्री। पूछते हैं जिला लेवल पर एनडीएमए का अध्यक्ष, तो ये डीएम, पीएम सीएम एंड डीएम। पूछते हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो पर्यावरण सुरक्षा का सबसे पहला सम्मेलन 1972 में इस स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। पूछते हैं पर्यावरण रक्षा के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है उसका नाम, तो ये यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। पूछते हैं इसका हेड ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस है इसका नैरोबी जो केन्या में पड़ता है। पूछते हैं किस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये 5 जून है, और तभी से मनाया जाता है, इसका फैसला वहीं स्टॉकहोम में लिया गया था। पूछते हैं जैव विविधता अधिनियम कब पास किया गया, तो ये 2022 में पास किया गया। 2022 नॉट सॉरी 2002 में पास किया गया। पूछते हैं जो एसिड रेन है या जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं उसके लिए मुख्य रूप से कौन सी 2 गैसें उत्तरदायी हैं, तो ये SO2 है और NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। पूछते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है, तो ये नॉर्वे में होती है। पूछते हैं ताजमहल का जो कलर पीला हुआ है उसके लिए उत्तरदायी, तो ये हमारी जो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है उससे जो गैस निकली, उससे जो अम्लीय वर्षा हुई, वो ताजमहल को पीला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूछते हैं किस तत्व का मिला हुआ पानी पीने से इटाई इटाई रोग हो जाता है, तो ये अगर हम कैडमियम मिला हुआ पानी पी रहे हैं तो हमको इटाई इटाई बीमारी हो जाएगी। पूछते हैं किस तत्व से दूषित पानी पीने से मिनी माल्टा रोग हो जाता है, तो अगर हम ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें मरकरी मिला हुआ है तो ये मिनी माल्टा रोग हो जाएगा, जिसमें शरीर पर फफोले निकलेंगे। पूछते हैं किस प्रकार का पानी पीने से हमें फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, तो अगर हम फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं तो उसके पीने से ये हो जाता है। पूछते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या घोषित किया गया है, तो ये गंगा डॉल्फिन है।
पूछते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना राज्य जलीय जीव किसे घोषित किया, अभी किया है जल्दी में, तो ये भी गंगा डॉल्फिन है। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट हुए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए